हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो यही है कि भाई आप लोग ठीक ठाक होंगे। बढ़िया पढ़ाई चल रही है। कल क्लास नहीं आई थी तो आप सबने रिवीजन किया। चलिए, जब कोई नया नया काम शुरू होता है भाई तो बड़ी समस्या बीच में आती है। खैर, चलो। लास्ट क्लास तक रिमाइंडर थ्योरम के 2 क्लास हम कर चुके हैं और जिनमें हमने बेसिक चीज़ों को देखा, कुछ सवाल भी हल किए। सवाल सॉल्व करने के बाद हमें कुछ बातें समझ में आई, जिन बातों से हमें क्या समझ में आया कि रिमाइंडर थ्योरम के भी सवाल हमारे एग्जाम्स में आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब उसी रिमाइंडर थ्योरम में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। जो आज का कॉन्सेप्ट है ना, आज की सिर्फ क्लासेस में लूंगा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर 2-3-4 सवाल, मैक्स टू मैक्स 5 सवाल। इससे ज्यादा क्लास को नहीं खींचेंगे और आपको पूरा टाइम मिलेगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकें। और फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं यहीं पर होमवर्क आपको देकर के जाऊंगा ताकि आप उस चीज को सॉल्व करें और आपको पता है कि जवाब कहां देना है ना। तो इतनी सारी बातों को डिस्कस किया हमने। चलिए, शुरू करें। अब यहां पे हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी और लास्ट क्लास खत्म होने के बाद हम अभी यहां पर एक अगली स्लाइड पर चलते हैं और एक क्वेश्चन आपको देता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 583 इसका क्यूब इंटू 1197 की पावर 999 इंटू 2188। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 23 से। हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था ना, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, है ना, और फिर उसके बाद हमने एक और चीज बात सीखी थी कि पावर वाली चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख करके, है ना। तो आपको यहां पर वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है ताकि हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो 23 से अगर इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 23 को टेबल जरा पढ़ करके मुझे बताइए। भाई कितनी बार में जाएगा? मुझे तो लग रहा है कि रिमाइंडर 10 आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कितना आएगा? 23 से अगर मैं इसको 2 बार यहां पर साइड में कट कर लेते हैं, 583। अगर इसको 23 से कट करेंगे तो पहली बार में ऐसे नहीं, ऐसे कट करते हैं ताकि समझ में आए बातें। 583 और अगर 23 से कट करेंगे तो 2 बार में जाएगा ना, 46। यहां पर 2 आएगा, यहां पर 1 आएगा, यहां पर 3 आएगा। ठीक है, अब 23 पंचे 115, 115। यहां पर क्या आया रिमाइंडर? 1 मिनट, 123। 8 में से 6 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा, हाँ सही है, 3। तो 25 यहां पे आ जाएगा और 123 से 115 जाएगा तो आपको पता है कि रिमाइंडर 8 आएगा। ठीक है, अब हमें यहां पर कितना रिमाइंडर मिला? 8। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको निगेटिव बनाने की कोशिश करूं तो 138, ये तो मतलब 8 है और 8 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 6 बार में लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा 138 और 138 से 8 7 15, नहीं वो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हमें यहां से एक रिमाइंडर मिला 8। ठीक है, अब सवालों को ऐसे ही सॉल्व करते हैं आराम से। यहां पर है 1197 और 23 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में तो 115 देगा, बचेगा यहां पर 47। ठीक है, और 47 का मतलब है कि 2 बार में जब जाता है तो आता है 46 और 1 यहां पर आएगा तो 1 की पावर हो जाएगी। ठीक है, अब 23 से 10 बार में ये कट जाएगा। 23 दाम में कितना होता है? 2, नहीं 23
23 से 9 बार में जाएगा, 10 बार में 11, 23 दाम में 230 हो जाएगा भाई। 23 9 बार में जाएगा तो 207 आएगा। ठीक है, अगर 207 आएगा तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं 7, 8 इधर है और 3 इधर, 8 3 11, यहां पर बचेगा 118। अब 5 बार में जाएगा तो कितना आएगा? 3। ठीक है, बात सही है। अब इसके बाद 8 का क्यूब कितना हो जाएगा सर? 256, यही होगा ना, 1 की पावर कुछ भी हो यही होगा। और यहां पर आएगा 3, 256 का एक बार करेंगे 256 आएगा, 3 बार करेंगे तो कितना आएगा? 256 मल्टीप्लाई। देखो कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम आराम हम चल रहे हैं और थोड़ा सा क्लासेस आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में नींद नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो तो 6 से 3 बार 18, 1 15, 16, 1 6 और 1 7, 768 ये आएगा आपका ऑप्शन। और ये बहुत बड़ा है तो पहले इसको काट लो। 3 बार में जाएगा 69 हो जाएगा और 6 और 1 7, फिर 3 बार में जाएगा 69 हो जाएगा तो और 8 1 9 आएगा। अब 9 को ना माइनस में है ना बड़ा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 9 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। हमने इस कॉन्सेप्ट से पिछले 2 वीडियोस को देखा था, जाना था और समझा था। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, पावर का पावर, फिर अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रूल के बेसिस पे चीजें आ जाएंगी तो कैसे करेंगे। ठीक है बच्चे, जब हम इस एग्जाम में बैठते हैं ना तो यही बातें हमें थोड़ा सा कम समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भाई। अगला क्या है? आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त, जानदार और शानदार कॉन्सेप्ट है। मैंने पता है नहीं, ये बात अच्छी है। मैंने पूछा कि वीडियोस को और इंगेजिंग कैसे बनाया जाए। मैं भी थोड़ा सा इस पर और रिसर्च कर रहा हूं, खोज रहा हूं, मतलब चीजों को और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस को और कैसे इंगेजिंग बनाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी जो वीडियोस लेक्चर्स होते हैं वो बोरिंग लगने लगते हैं, मतलब। और मैथ्स एक ऐसा विषय है ना कि जब तक बहुत अच्छे से इंटरेस्ट ना हो तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आता। और एक बात कहूं तो पता नहीं क्या मजा चाहिए होता है पढ़ाई में, मुझको यही बात नहीं समझ में आती। चलो एक कॉन्सेप्ट अब हम यहां से सीखने वाले हैं। पहला, आपने एक नाम सुना होगा। अरे भाई, पिछले वीडियो में हम जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था साइक्लिसिटी, याद आया कुछ? और ये कहां पर पढ़ा था साइक्लिसिटी? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ तो। आपने पढ़ा है ना और आपको याद होगा। तो साइक्लिसिटी ये कॉन्सेप्ट हमने कहां पर पढ़ा था? मुझे अभी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पहली बात। अच्छा अभी देखना कि मैं कर क्या रहा हूं। मान लो एक वैल्यू है 2 और इसकी पावर है n। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 7 से, आराम से ध्यान से सुनना, कोई कॉपी पेन नहीं, पूरा फोकस यहां पर रखो और ध्यान से बात को सुनो, कि अगर नहीं सुनोगे तो फिर यहां से निकल जाएगा। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार समझ में बात आई नहीं, कहना क्या चाहते हैं। तो अभी बताते हैं कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलो देखो n जो है, n का मतलब समझ गए कि पावर 1 2 3 4 50 100 200 जो भी हो, तो n का मतलब तो ये है। ठीक है, 2 आपके सामने वैल्यू है और 7 आपके सामने वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब हम 2 की पावर को 1 रखते हैं और इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर से छोटा न्यूमरेटर होता है तो रिमाइंडर वही वैल्यू बन जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 बन जाएगा और अभी भी 4 7 से छोटा है तो अगेन हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 4 हो जाएगा। आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा तो रिमाइंडर उतना ही हो जाएगा। अब तीसरी बात क्या कह रहे हैं, देखिएगा जरा, थोड़ा सा अलग अलग कलर ले लो तो पढ़ाने में बड़ा मजा आने लगता है भाई। चलो 2 की पावर अगर मैंने 3 लिया और इसको 7 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आएगी? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8
और 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा सर? 1। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब थोड़ा सा और आगे चले तो हमने कहा कि अगर हम 2 की पावर को 4 ले लें, ये बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। ठीक है, अभी यहां पे आप 500 की पावर ले लो चाहे 6000 की पावर ले लो, पहले यहां पे ध्यान से देखना। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16/7, और 16/7 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से 2 बार जाएगा और हमें रिमाइंडर कितना देगा? 2। ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होगा और आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं 2 की पावर को 5 ले लूं और 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 32/7। और अगर 32/7 को मैं डिवाइड करूं तो 7 चौक 28, और 28 के बाद हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4। ये जितने भी रिमाइंडर है मैं इनको इसलिए डब्बे में बंद कर रहा हूं क्योंकि अभी आपको मुझे एक चीज दिखानी है, और अगर वो चीज आपने नहीं देखी ना तो फिर आप कहेंगे सर समझ में नहीं आई बात, और सर की बात अगर समझ में ना आए तो फिर मजा कैसा भाई। 2 की पावर को अगर मैं 6 ले लूं और 7 से डिवाइड करूं तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से 9 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना देगा मुझे? 1। हमने कॉन्सेप्ट का नाम क्या बताया था आपको? साइक्लिसिटी। ठीक है, साइक्लिसिटी यही बताया था। अब एक और एग्जांपल ले लें। अभी नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ा रुको, अभी मैं कुछ जो समझाना चाह रहा हूं पहले आप वो समझो। मैंने कहा एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि अगर 3 की पावर n रखें और इसको 4 से डिवाइड करें तो देखो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3 ही होता है ना, और इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा सर? रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। इतना ही आएगा। चलो अगर हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9। और अगर 9 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 8 बार 2 बार जाएगा, 8 आएगा, और रिमाइंडर हमें कितना देगा? 1। कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझना। अभी बहुत बड़ी, मतलब जो मेरे टीचर मुझको पढ़ाते हैं, मतलब इतना आसानी से चीजों को समझा देते हैं कि मजा आ जाता है, और वही तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। चलो इस तरीके में थोड़ा सा अपने तरीके का तड़का लगा देते हैं। कहां गया भाई? अरे कलर नहीं चेंज हो रहा। आपको जहां तक बात समझ में आई? चलो अगर मैं 3 की पावर 3 ले लूं और 4 से डिवाइड करता हूं तो जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा 27 और डिवाइड बाई 4, और मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 7 चौक 28, तो 28 तो जाएंगे नहीं, 7 चौक मतलब 4 सते 28। ठीक है, और 4 छंग 24, तो कितना रिमाइंडर मिलेगा? 3। ठीक, आ रही है बात समझ में? अब हम पिछले वाले पे चलते हैं जहां पर अभी हमने देखा था साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब क्या? बताना जरा, साइक्लिसिटी का मतलब क्या? हमें किस पावर पर एक रिमाइंडर मिल रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि साइक्लिसिटी का मतलब ये कि हमें जिस पावर से रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो रहा है। हमने देखा 2 की पावर 1, हमें रिमाइंडर 2 मिला, 2 की पावर 2 रिमाइंडर 4 मिला, और जैसे ही 2 की पावर 3 पे रिमाइंडर 1 मिल गया। और अब यहां से शुरू हो जाएगा फिर से रिपीटेशन। 2 की पावर 4 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 5 रिमाइंडर 4, और फिर 2 की पावर 6 पे रिमाइंडर 1 मिल गया। राइट, अब 2 की पावर 7 पर फिर मुझे रिमाइंडर 2 मिलेगा, और 2 की पावर 8 पर फिर से रिमाइंडर 4 मिलेगा। यही सेम चीज यहां पर हो रही है। 3 की पावर 1 पर रिमाइंडर कितना है? 3। 3 की पावर 2 पर रिमाइंडर कितना है? 1। अब फिर से 3 की पावर 3 पर रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो यहां पर क्या है ये? इस बात को ध्यान रखो कि साइक्लिसिटी
कौन सी ऐसी पावर है जहां से रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जा रहा है? 3 1 फिर 3 1 फिर 3 1, है ना? तो बार बार रीसेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रीसेट बटन बार बार दब रहा है। किस पावर पे जा करके? 2 में। तो यहां पर दब रहा है रीसेट बटन। तो हम क्या कह देंगे? साइक्लिसिटी क्या है? अब इसका जवाब क्या आएगा सर? 2 की पावर 3 बटे 7। और बटे 7 हटा दो तो बस इतना ही लिखो कि जो 2 की पावर है ना उसकी साइक्लिसिटी क्या है? 3। क्या है? 3। 3 की पावर जो है ये है, इसकी साइक्लिसिटी 3 की पावर 2। यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई? बात समझ में आई? अब देखो यहीं पर मुझे आपको एक बात बतानी है, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये जो इतनी बड़ी बात मैं अभी तक आपको बता रहा था, इसका एक नाम है। और आप कहेंगे सर क्या बता दिया? एक मिनट। ए है और ए बी से डिवाइड होता है और इसकी पावर है पी, ठीक है? और इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। मगर 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 अभी ध्यान रखना, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 नहीं आएगा। मतलब अभी बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इसको कहते हैं यूलर थ्योरम। क्या कहते हैं? यूलर थ्योरम। और इस पे स्टार लगा लेना, बहुत जरूरी बात है। एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड जो हर एक सवाल पे लागू होगा, एकदम यूनिवर्सल मेथड। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको निकालिए, सवाल को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद एक और शर्त है। शर्त क्या कह रहा है? शर्त कहती है आपकी, 1 मिनट मत रुकिए आप, 1 मिनट सुनिए ध्यान से। ए और बी ये क्या होने चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं? सह अभाज्य। और कोप्राइम नंबर आप जानते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? यहां पर ये दोनों नंबर कोप्राइम है, यहां पर भी ये दोनों नंबर कोप्राइम है, ठीक है? अब ये जो अभी तक हम निकाल रहे थे इसको क्या कहते हैं? ये जो पी था ना, जो हमने पावर निकाली कि किस पावर पर साइक्लिसिटी रिपीट होना शुरू हो रही है, मतलब साइकिल एक फिर से चक्कर शुरू हो रहा है, फिर से साइकिल का पहिया ऐसे नाच रहा है ना? वो कौन सी पावर थी, है ना? तो वो जो हम निकालते हैं ना पावर की, 2 की पावर 3 पे, 6 पे, 7 पे, है ना, उसको हम बोलते हैं कोशेंट के भाई को टोशेंट। ये जो पी है, ये वाले पी को हम क्या कहते हैं? टोशेंट। क्या बोलते हैं? टोशेंट, ठीक है? और अब यहीं पर एक बात बहुत ध्यान से लिख लेना और उसको अपने दिमाग में बिठा लेना, नहीं तो भूल जाओगे तुम। आगे मैं यहां पर लिख देता हूं, TOTIENT। और टोशेंट का मतलब क्या होता है सर? एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनना। टोशेंट, TOTIENT, टोशेंट इज नथिंग बट साइक्लिसिटी, ठीक है? अब जब दिमाग में टोशेंट आए, अरे टोशेंट क्या होता है? टोशेंट इज, देखो बोल क्या रहा, नथिंग, यहां पर लिख लो नथिंग। टोशेंट और कुछ नहीं बल्कि वो साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी, ठीक है? डिब्बा बनाओ यहां पर, TOTIENT, टोशेंट बराबर साइक्लिसिटी। और इसको डिब्बे के अंदर ऐसे बंद कर दो। और ये केवल थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी जैसे ही मैं आपको एग्जांपल्स पर लेकर के चलूंगा, जैसे ही कुछ आपको सवाल करवाऊंगा, वैसे ही आपको ये बात समझ में और अच्छे से आने लग जाएगी और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मगर तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं बनाएंगे ना यहां पर, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। आपको उम्मीद है मैं जो पावर निकलवा रहा था, साइक्लिसिटी निकलवा रहा था, वो क्यों निकलवा रहा था? आपको ये बताने के लिए कि टोशेंट क्या होता है।
अगर मैं डायरेक्टली बता देता तो मेरे दोस्त आपको ये बात समझ में नहीं आती। शर्त क्या है, अगर कोई भी नंबर है जो डिवाइड होती है किसी ऐसे नंबर से जो कि दोनों ही एक को प्राइम नंबर बनती हैं, ठीक है, और उसकी पावर p होती है, जो कि इसको कहते हैं, यूलर साहब ने दिया था इसको, यूलर थ्योरम, ठीक है ना। और वहां पर हमें रिमाइंडर क्या ढूंढना है, एक। ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम। जो ये p है ना वही है टोशेंट। अभी ये बात समझ में आएगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि टोशेंट कैसे निकालें, मतलब साइक्लिसिटी कैसे निकालें, कैसे पता करें। ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत ध्यान से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और सब कुछ समझ में आएगा, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस रखो थोड़ा सा। ठीक है, शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड टोशेंट, ठीक है। आपने कोशेंट पढ़ा है ना, बस ये समझ लीजिए कोशेंट के चचा हैं टोशेंट, ठीक है। अच्छा देखिए, ए है, ए की कुछ नहीं, ए डिवाइड होगा बी से, और ये इसकी पावर क्या होगी, पी। ये बात समझ में आए। और रिमाइंडर हमने क्या बताया आपको, 1। तो ये बी क्या है आपका, बताना जरा, भाजक, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। अब आगे जरा देखना, केस 1 क्या कहता है। केस 1 कहता है कि सर बी, जिसे हमने अभी कहा भाजक, अब ये मैं बात कर रहा हूं कि सर टोशेंट कैसे निकालते हैं अगर भाजक है ना। तो भाजक बराबर क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि कभी कभी मिल जाएगी सर अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या करें। तो पहले केस 1 सुनो, अगर है अभाज्य संख्या, ठीक है, माने कि प्राइम नंबर है अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे, टोशेंट निकालने के लिए, TOTIENT, टोशेंट। टोशेंट को तुम टी कह दो, अरे लिख जा चाचा ऐसे, ठीक है, और B-1। पहला केस समझ में आया, क्या कहा मैंने, B-1। अभी आप जब इसको लागू करेंगे ना, तो ये आपको केस 1 आराम से समझ में आ जाएगा। और केस 1 ज्यादा आसान है, जब आपको को प्राइम नंबर मिल जाएगी, अरे मतलब आपको ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर के को प्राइम नंबर मिलेगी, तो आपको करना बहुत आसान होगा। अभी आपकी बात समझ में आएगी। केस 1 आपने समझा कि जब आपको टोशेंट निकालना हो और जो भाजक है, भाजक वो अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो टोशेंट निकालने के लिए जो भाजक है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब अगर केस 2, अब केस 2 कौन सा बनेगा आप जानते हैं, बी जो कि भाजक है अगर वो प्राइम नहीं है, बी जो कि भाजक है और वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य नहीं है। मैं लिख देता हूं यहां पर, अभाज्य नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो फिर हम टोशेंट निकालने के लिए b गुणे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस 1 अपॉन q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई होगी, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगी सर इतनी आसानी से। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसे ही आगे चलेंगे जरा देखना, 1 मिनट, ठीक है, यहां तक बात समझ गए। कभी कभी ये पेन नहीं काम करती है। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, ठीक है, 2 है, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं
और इसकी पावर 4 है। तो क्या ये वही वैल्यू बन गई अभी जो हमने a/b और उसकी पावर p करी थी? ठीक है। अब क्या मैं इसको 2 की पावर 2 कर दूं और इसको 2 की पावर 2 कर दूं? आराम हो जाएगा आसानी से। ठीक है, बटे 3 कर दो। ये 4 होता है, ये 4 होता है, आपको पता है कि रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए नीचे क्या है, अब इसका टोशेंट कैसे निकालेंगे? t बराबर 3 माइनस का 1, हमारा टोशेंट क्या होगा इसका? 2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो 2/3 और इसकी पावर है 13। ठीक है, अब बताइए जवाब। अब उम्मीद है आपको इस वाले एग्जांपल से थोड़ी सी बात समझ में आएगी। नीचे क्या है? 3, जो कि एक प्राइम नंबर है। हमने कहा था टोशेंट निकालेंगे। टोशेंट का मतलब साइक्लिसिटी निकालेंगे कि कहां पर हमें पावर 1 मिल रही है। ठीक है, अब जरा देखो, टोशेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? भाजक से 1 माइनस कर देना है। 3 माइनस 1 हमें मिल जाएगा 2। 2 का मतलब क्या है? ये जो 2 है इसका मतलब ये है कि हर दूसरी वैल्यू पर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। तो इस 2 से इस 13 को डिवाइड कर देंगे। 2 छंग 12, कितने बार में? 6 बार में, है ना। साइक्लिसिटी, रिमाइंडर कितना आया? 2 की पावर 1 बटे 3, कितना जवाब आ जाएगा? 2। रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 2। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अगर अभी हम 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं और थोड़ा सा और गहराई से इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं देखो, जैसे हम साइक्लिसिटी में निकालते थे ना कि भाई हमें कहां पर पावर 0 मिल रही है, वैसे ही हम यहां पर भी निकाल रहे हैं कि हमें कहां पर पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर यहां पर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझको वैल्यू मिल जाए 2 की पावर 44 और इसको मुझे 3 से डिवाइड करना हो, तो मुझे पता है कि इसका कोशेंट क्या होगा सर? कोशेंट कह रहा हूं, t बराबर होगा 2। अभी हमने देखा ना, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। 2 से इस 44 को डिवाइड करो तो कितना आएगा सर? बताना जरा। आ जाएगा 11 और ये पूरी तरह कट गया, है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी सर? 0/3। और 2 की पावर 0 का मतलब आपको पता है कि 1 होता है। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट, एक और एग्जांपल, थोड़ा सा और गहराई समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं 2 की पावर 44 को ही 7 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? तो यहां पर टोशेंट क्या निकल करके आएगा आपका? टोशेंट बराबर 7 माइनस 1, ये निकल करके आएगा 6। और 6 से मैं इस 44 को डिवाइड करूंगा, 44 डिवाइडेड बाई 6। तो मुझे साइक्लिसिटी मिलेगी कि कहां तक रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बार बार, और फिर उसके बाद कहां पर रिपीट नहीं होगा। तो टोशेंट जब 6 है और 6 सते 42, तो यहां पर पावर 42 तक तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। अब हमें इससे मतलब नहीं है। कितनी पावर बची? 2 की पावर 2 बटे 7। 2 की पावर 2 का मतलब 4, और डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपको? 4। क्या मैं आपको ये बात समझा पाया कि टोशेंट क्या होता है, यूलर थ्योरम क्या होता है, साइक्लिसिटी क्या होती है, और उस टोशेंट का मतलब क्या होता है? टोशेंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी, रिमाइंडर कहां कहां पर बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सी पावर है जहां पर रिमाइंडर फिर से रिपीट हो जाएगा, जहां से रिमाइंडर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें ढूंढना है ना। जैसे मान लो कि ये सेट हमने बना लिए और इस सेट में 1 2 3 4 यहां तक है, फिर ये एक सेट बना लिया 5 6 7 8, फिर ये तीसरा एक सेट बना लिया, है ना, 9 10 11 12, और ये एक सेट है जिसमें सिर्फ एक वैल्यू बची 13।
हमें पावर दी गई थी किसी भी चीज की 2 इसकी पावर 13। तो मैंने कहा कि यार इसको जिस वैल्यू से तुम डिवाइड कर रहे हो उसको क्या कर दो, उसका टोशेंट निकाल दो। टोशेंट मतलब क्या, भाजक में से 1 माइनस कर देना। मैंने कहा कि सर टोशेंट 2 आएगा, मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि टोशेंट 2 का मतलब साइक्लिसिटी, यानी कि साइक्लिसिटी कितनी है रिमाइंडर क्या रिपीट होने की, 2। हर 2 के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, एक बार रिपीट हुआ फिर यहां पर वही रिमाइंडर मिलेगा, फिर इन 2 के बाद फिर वही रिमाइंडर मिलेगा, फिर इन 2 के बाद फिर वही रिमाइंडर दोनों मिलेगा, और फिर यहां पर मुझे रिमाइंडर बदल जाएगा। मतलब वो रिमाइंडर मिलेगा मगर रिमाइंडर रिपीट नहीं होने वाला इसके बाद कि हमें फिर कोई सेट बना करके रिमाइंडर रिपीट हो जाएगा, नहीं, है ना। तो यहां पर क्या बच गया फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 पे ही रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, तो हमें क्या मिला 2 की पावर 1 जो कि 3 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और आगे और भी हम क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम, अगला एक एग्जांपल लेते हैं। 5 की पावर क्या 29, और इसको 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सवाल आ गया, आप इसको कर सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव से कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, आपने सीखा है और हमने सिखाया है और हमने सीखा है, तो फिर आप करके कैसे नहीं पाएंगे, कंप्लीट एकदम मस्त कर लेंगे। तो चलिए, मगर हम यहां पर जिस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं हर जगह लागू होगा। अब जब हर जगह लागू होगा तो इसको सीखने में क्या दिक्कत है, फिर एक ही कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि टोशेंट जरा बताना सर, मैंने कहा टोशेंट होगा 7। अब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि 7 कहां से आया, b-1 भाजक में से 1 घटा देंगे तो टोशेंट मिल गया, ठीक। अब इस 29 को डिवाइड करेंगे, ओके ओके ओके। एक बात मुझे बताना, मैं देखो मेरा भी दिमाग नहीं काम कर, जल्दी जल्दी मैंने एक देखो कर दिया। अरे भैया अभी तक हम जिन वैल्यूज का निकाल रहे थे वो तो प्राइम नंबर थे ना, 8 प्राइम नंबर थोड़े ही है। तो अब अगर 8 प्राइम नंबर नहीं है तो कैसे करेंगे सर? हाँ, अब टोशेंट निकालने के लिए हमें पता है कि 8 किस चीज का क्यूब है, 2। इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे ना फिर। अब 8 की प्राइम नंबर 2 की पावर 3। तुम पावर को भूल जाओ, पावर से तुम्हें कोई मतलब नहीं, इस प्राइम नंबर को ले लो बस, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हें सब में करना है। तुम पावर को जब भूल गए तो तुमने टोशेंट निकालने के लिए किसका टोशेंट निकालना है, 8 का, ठीक। अभी हमने बताया था, और ये चीज आप यहां पर देखो कहां पर बताया था मैं, ये अगर केस दूसरा प्राइम नंबर ना हो तो भाजक, इसको p क्या था हमारा, p क्या था, p पावर थी ना सर। चलो, तो अब ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है ना, 1 - 1/2, ठीक। अब ये वैल्यू क्या बन करके आएगी बाहर, 8 × 1/2, ठीक है। 2 से ये कटेगा, 4 बार जाएगा, अब हमें मिल गया 4। टोशेंट क्या मिला हमें, 4। अब ये 5 और 4 को प्राइम बन गए ना। चलो, अब 29 को डिवाइड करो किससे, 4 × 28, क्या आया, 28 तक तो रिमाइंडर रिपीट हुई है। अब कहां से रिपीट होना बंद हो गई, 29 से, एक ही रिमाइंडर बचा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी सर, 1, ठीक है। और 5 की पावर 1 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। ओरिजिनल वैल्यू से ही करेंगे, इससे मत करने लग जाना, ये तो पावर के लिए, ये टोशेंट था जो है, ठीक है। तो 5 की पावर 1 मतलब 5 होता है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आप कह देंगे सर रिमाइंडर हो जाएगा 5। बात समझ में आई, बात कुछ दिमाग में गई। देखो कॉन्सेप्ट को ना फिर से एक बार वीडियो रिवाइज करना, लिखना हर एक बात को, और साइक्लिसिटी देखना, ठीक है। बहुत टफ नहीं है आसान जो है, बस एक बार देरी है आपके दिमाग में जाने की, और जैसे ही ये बात आपके दिमाग में गई मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और ले लें, बताओ, और ले लें 1-2 एग्जांपल। देखो जैसे 1-2 बात बता देता हूं, समझना मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूं।
चलो मैं कहने वाला हूं, अगर आपका भाजक यानी b 11 है तो टोशेंट इसका कितना होगा सर? 10। ठीक है। अगर मैं कहूं कि सर टोशेंट आपका 13 है, सॉरी भाजक अगर आपका 13 है तो आप कह देंगे सर टोशेंट साइक्लिसिटी क्या होगी? जैसे ही भूल जाओ टोशेंट बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा, तो टोशेंट माने साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी माने टोशेंट, टोशेंट इज नथिंग बट साइक्लिसिटी। तुरंत इसको दिमाग में बोलो तो दिमाग में घूम जाएगा, अच्छा अच्छा टोशेंट मतलब साइक्लिसिटी कह रहे हैं सर, मतलब कि रिमाइंडर जो है वो कहां तक रिपीट हो रही है हमें वो पता चलेगा, और कहां से रिपीट होना बंद हो जाएगी हमें वो पता चल जाएगा। तो हम टोशेंट निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं? साइक्लिसिटी। किस चीज की साइक्लिसिटी? रिमाइंडर की, किस पावर तक रिमाइंडर वही सेम आ रही है, बार 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 रिपीट हो रही है। तो जहां तक रिपीट होगी उसको हम टोशेंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या आएगा? रिमाइंडर, और उसी रिमाइंडर को उस वैल्यू की पावर बना देंगे और फिर जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे डिवाइड कर देंगे। टोशेंट से डिवाइड नहीं कर देना है वो वैल्यू को जो है, ठीक है। चलो तो अगर b बराबर माने 13 भाजक है तो 13 का टोशेंट क्या होगा? 12 होगा सर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाजक आपका 12 है, फिर आप क्या कहेंगे? टोशेंट क्या होगा सर? तो देखो इसको पहले प्राइम में तोड़ो, 4 गुणे 3, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहां पर टोशेंट निकालने के लिए अब पावर भूल जाओ, मैंने कहा था ना पावर भूल जाओ। अब टोशेंट निकालने के लिए देखो कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि और आपको समझ में आए। चलो इसकी बात कर रहा हूं। अब देखो यहां से ऐसे टोशेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसका टोशेंट निकाल रहे हैं? 12 का, ठीक है। गुणा करेंगे, हमें मतलब किस चीज से था? 1 माइनस 1 अपॉन ये क्या है? 2 है ना, इससे हम मतलब था। दूसरी वैल्यू क्या है? 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3, मतलब कि जितने भी तुम प्राइम नंबर में तोड़ रहे हो ना उसकी पावर से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस उस प्राइम नंबर को तुम्हें लेना है, ठीक है। अब 12 गुणे ये कितना आ जाएगा? 1/2 गुणे यहां से कितना बन जाएगा सर? 2/3 बन जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1/3, और ये 3 से 4 बार चला जाएगा, 3 चौक 12। तो आपका टोशेंट कितना आ जाएगा सर? 4। बात गई दिमाग में? बात गई दिमाग में। मान लो आपका भाजक आ जाए 18। 18 प्राइम नंबर नहीं है, मगर आपको पता है कि सर 18 को मैं 2 वैल्यू में तोड़ सकता हूं, 9 गुणे 2, और सर अभी भी 9 प्राइम नंबर नहीं, तो मैं 9 को 3 का स्क्वायर कह दूं और 2 को ऐसे कह दूं। और ये काम हमने फैक्टराइजेशन में किया था कि हम ये सब कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो समझो टोशेंट निकालना है 18 का, टोशेंट निकालना है 18 का, गुणे क्या करेंगे? 1 माइनस 1 अपॉन 3, और दूसरी प्राइम नंबर क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब क्या निकल करके ये बात आएगी? 18 गुणे 2/3 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। टोशेंट आ जाएगा सर आपका 6। ये जवाब नहीं, ये टोशेंट है, और इस वैल्यू से आपको जो भी पावर होगी उसको डिवाइड कर देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? अब अगर उसके बाद है ना, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1-2 एग्जांपल और ले लेते हैं, और उसके बाद यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। और फिर इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हम या तो कल करेंगे या अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलो हमने इतने लगभग एग्जांपल ले लिए हैं कि आपको मैं बात को समझा सकूं, और मुझे बात को ही समझाना था कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब जितनी बातें मैंने बताई है ना ये अभी वाली, इससे आप अपने पुराने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, देखो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा, है ना। और कई बार सच बताऊं तो भाज्य संख्या आती ही नहीं, ज्यादातर प्राइम नंबर ही आते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर आपको आनी दोनों चीज चाहिए, ठीक है। चलो तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2 की पावर 101, ठीक, और 2 की पावर 200 कर देता हूं, और इसको 101 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे सारा, मुझे बताइए। आप सीधी सी बात करेंगे सर 101 तो प्राइम नंबर है,
ठीक है, कोई बात नहीं। इसका टोशेंट कितना आ जाएगा सर? अगर ये प्राइम ना होती तो हम फिर केस 2 का इस्तेमाल करते, क्योंकि ये प्राइम है तो हमको यहां से टोशेंट मिल जाएगा सर 100, ठीक है, और 100 मिल जाएगा। और सर मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर 200 है सर, 2 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, तो 2 की पावर सर 0 आ जाएगी। और 2 की पावर 0 मतलब सर आपने अभी तो बताया कि 1 होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर। हमें मतलब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं हुई, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो आगे चले। 1-2 आपको क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए, होमवर्क लिखिए। होमवर्क में 4 की पावर 20 400 डिवाइड बाई 7, राइट, इससे आपको करना है और आपको इसमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। यह है पहला क्वेश्चन होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है, क्या होगा? 2 की पावर 107, ठीक है, और अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? एक और क्वेश्चन दे देता हूं। अगर 3 है, तीसरा क्वेश्चन है, अगर 2 है, 2 की पावर 1024 और इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। किसमें देने हैं? कमेंट बॉक्स में। और ऐसा मत कर देना कि तुम जो है सवाल लिखो, सॉल्व ही मत करो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जवाब भी मत दो। अगर जवाब नहीं दोगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। जवाब देने का मतलब यह है कि मैं समझूंगा कि तुम कोशिश कर रहे हो सवालों को सॉल्व करने की, ठीक है। और जिसने भी इन तीनों सवालों के जवाब दिए, अगली वीडियो में उसका नाम यहां पर ऐसे होगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए ना कि कौन जवाब दे रहा है, तब तो उसका नाम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। और 3 के तीनों जिसके सही हुए तो देख लो। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।